तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लेके आए हैं आज आपके लिए। एकदम नया मॉड्यूल जो भी हमने आपको अभी तक सॉल्व नहीं करवाया है, जिसका कि नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग और जिसका मॉड्यूल नेम है M4.R5-1। ठीक है, या .1 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल है। बाकी मैंने सबकी एक एक क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं और इंट्रोडक्शन सभी का दे दिया है, M2 का, M1 का, M3 का। ठीक है, और इसी प्रकार से कंटिन्यू हम लोग चलेंगे, सारे चैप्टर वाइज में हम क्लासेस आपको बता रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहला चैप्टर है, जो कि बेसिक्स है, यानी कि आपका आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसके संबंधित जो भी MCQs बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीचे आप अपने जो है कमेंट में ABCD जो भी आपको आंसर लगे आप अपने कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की मैराथन क्लासेस को देखने के लिए। और एग्जामिनेशन आपके जो है वो 13 तारीख से बताए जा रहे हैं, तो 13 जनवरी से आपके होने के पूरे चांस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंप्लीट पैकेज परचेज करना है, यानी कि MCQs, थ्योरी, गेस्ट पेपर और साथ ही आपका प्रैक्टिकल, तो कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। वो लेवल MCQs में आप जाएंगे, IoT आपको मिल जाएगा और साथ ही प्रैक्टिकल में जाएंगे न्यू पैटर्न, तो IoT की अलग से M4R5 प्रैक्टिकल की सभी PDFs यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बताइए फटाफट, फुल फॉर्म ऑफ दी IoT का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। तो IoT का फुल फॉर्म आपको बताया गया है कई बार और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर A, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए खाली थिंग लिखा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो फिर ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ पे S वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ठीक कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको फंसाने के तौर पर, क्वेश्चन को हार्ड करने के तौर पर इस प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। अब इसमें सिंपल सा पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है वो इसमें से IoT में कौन सा नहीं है। ठीक है, IoT के कुछ पार्ट होते हैं, वो इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका नहीं आता है। तो देखिए सिंपल सा है, आपका IoT क्या है, एक नेटवर्किंग से संबंधित टॉपिक है। तो इसमें कनेक्टिविटी होती है, स्केबिलिटी होती है, ठीक है, और आइडेंटिटी होती है। ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं एक नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंप्लिसिटी कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी जो ऑप्शन है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर D वाला जो है वो हो जाएगा सही। नंबर 3 पे आते हैं। बोला गया है जनरेट डेटा। अब आपका जो डेटा कौन जनरेट इसमें से करता है, एक्यूटेटर्स जो हैं आपके वो डेटा को जनरेट नहीं करते हैं। वाईफाई एक्सेस पॉइंट ये भी आपके डेटा को जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद दिया है माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आपका डेटा को जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जो आपके सेंसर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं आपके डेटा को। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सेंसर्स आर जनरेट डेटा। ठीक है, तो इसमें B वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्केबिलिटी प्रोवाइड्स। स्केबिलिटी कौन आपका प्रोवाइड करता है, और अगर प्रोवाइड करता भी है तो वो किस प्रकार की स्केबिलिटी होती है, ओनली एक्सपेंशन, ओनली कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोथ, या फिर हॉरिजेंटल स्केलिंग, किस प्रकार की होती है। तो स्केबिलिटी जो हमारी होती है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो दोनों प्रकार की होती है, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों ही होती है। तो C वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ बोथ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सर्विस लॉन्च जो आपका कैमरा होता है इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन डिफरेंट वेदर कंडीशन एंड डिफरेंट लाइट सिचुएशन लाइक मॉर्निंग आफ्टर ए नाइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक आपका जो कैमरा है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और ये जो कैमरा है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा है, ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हर एक वेदर में, हर एक कंडीशन में, डिफरेंट लाइट्स, मॉर्निंग में, डे में, नाइट में, सभी में काम कर सकता है। तो उसमें क्या चीज़ अच्छी होगी जिससे कि ये आपको
हर प्रकार का जो है सुविधा प्रदान करेगा, यानी कि फास्ट काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो उसके लिए उसको डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डायनेमिक या सेल्फ अडेप्टिंग होगा, जिस कारण से वो आपका इस प्रकार से फ्लेक्सिबल और हर एक वेदर में काम करने लायक कैमरा बन सकता है। ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी दी है, स्केबिलिटी दी है, आइडेंटिटी दी है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, थिंग्स इन IoT कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस यूजिंग। तो यहाँ सिंपल सा पूछा जा रहा है, जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो जब डेटा को एक्सचेंज करता है विद अनदर किसी डिवाइस से, तो वो किस माध्यम से करता है? वायर के माध्यम से, वायरलेस, या फिर लाईफाई कनेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, तो बताएं इसमें से। तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है आप कनेक्टिविटी जो कर सकते हैं वो वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं, लाईफाई कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका जो है ऑप्शन बन जाएगा। बाकी आपने जो कमेंट किया होगा उससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 7 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बोला जा रहा है क्या, एक्सटेंसिवली कवर द डेफिनेशन ऑफ IoT। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नीचे दिया गया जो IoT की डेफिनेशन से मैच करता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या दिया गया, ऑन एंड ऑफ एयर कंडीशनर यूजिंग इंटरनेट। क्या ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या ऑन ऑफ करने के लिए AC को हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं? तो अधिकतर केस में नहीं है, ऑप्शन आएगा। नेटवर्क ऑफ ओनली एयर कंडीशनर, ऐसा नहीं है। कनेक्टेड एयर कंडीशनर विद कनेक्टेड, इसमें बोला जा रहा है कनेक्टेड एयर कंडीशनर विद अदर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि एक कनेक्टेड डिवाइस है जिसको कि आप किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट ही नहीं है अभी। ठीक है, और ये खाली बोल रहा है इसमें इस पर डिपेंडेबल है, तो इसमें डिपेंडेबल ऐसा नहीं है, आप बगैर उसके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें सेंसर की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर कोई कनेक्टेड डिवाइस है तो उससे आप दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, जिस कारण से ऑप्शन बनेगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, IoT हैज़ स्टैक लेयर। IoT में आपकी कितनी लेयर्स होती हैं वो बताया है इसमें। तो IoT हैज़ 7 स्टैक लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन नॉट ए पार्ट ऑफ IoT स्टैक लेयर। इसमें से कौन सा जो है IoT स्टैक पार्ट का जो है वो लेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 बताएं क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए, फिजिकल एंड सेशन लेयर, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शन लेयर, एरर फिल्टर लेयर, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो सही हो जाएगा। एरर फिल्टर लेयर जो है वो आपका इसका IoT लेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, एरर फिल्टर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। बोला जा रहा है, एक्शन, एक्सिक्यूशन, सेंसिंग एंड डेटा कलेक्शन हैपन हेयर। यानी कि एक्शन करना, एक्सिक्यूशन है, सेंसिंग करना है, ये सारा जो कलेक्शन डेटा होता है वो किसके माध्यम से होता है आपका IoT में? तो ये आपका होता है बी ऑप्शन इसमें देखिए बनेगा, फिजिकल एंड सेशन लेयर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फिजिकल एंड सेशन लेयर के माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी वाला सही। समझ में आ गया? थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, एडवांस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हैं अभी तक आपको देखने को नहीं मिले होंगे कहीं पे भी, ना ही पेपर में, ना ही किसी अदर चैनल्स पे। तो ये नए क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सेंसर इज प्रोसीड इन द लेयर। अब डेटा जो कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम दी सेंसर के माध्यम से, और वो प्रोसीड होने के बाद किस लेयर में आपका जाता है ये? तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शंस लेयर में। किस में जाएगा? प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शंस लेयर। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। ठीक है, बाकी जो आपका आंसर नीचे जरूर कमेंट में करते रहें। क्वेश्चन देखें और अपना आंसर इसमें नीचे ABCD जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले वाइटल
ऑन दिस लेयर। तो माइक्रो कंट्रोलर और अपने आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लेयर के अंतर्गत आपका रोल प्रदान करते हैं, तो इसमें हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोसेसिंग के बगैर काम नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक्शन लेयर, ठीक है, इसमें भी आपका जो है बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्ड लेयर ऑफ IoT स्टैक इज, तीसरी लेयर आपकी कौन सी होती है इसमें, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। फिजिकल एंड सेशन लेयर दिया गया है, फिजिकल और सेंसर लेयर है, प्रोसेसिंग लेयर है, यूज़र एक्सपीरियंस लेयर है। तो थर्ड लेयर IoT स्टैक में आपकी होती है यहाँ पे हार्डवेयर इंटरफेस लेयर, कौन सी, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर, तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला जा रहा है हैंड शेक हैपन हेयर, तो हैंड शेक आपका जो है वो आएगा आपका डी, यानी कि हार्डवेयर इंटरफेस लेयर में आएगा। हैंड शेक आपका जो आएगा किसमें, हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFC और RFID ब्लूटूथ जिगबी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग लेयर, ये सारे आपके नेटवर्किंग के ही पार्ट हैं, ठीक है, ब्लूटूथ से संबंधित जो कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है किस में यूज़ होता है सारा चीज़ें, तो ये RF लेयर के अंतर्गत आता है। कौन सी लेयर के अंतर्गत, RF लेयर के अंतर्गत NFC, RFID, ब्लूटूथ, जिगबी, ये सारे इससे संबंधित हैं। BLE स्टैंड फॉर, देखिए BLE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो BLE का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। क्या होता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी। अभी तक ये नहीं पूछा गया इसलिए इसको नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा ऑप्शन। 17 में देखिए बोला जा रहा है प्लेज अ मेजर रोल इन दी कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है आपका, तो आप बता सकते हैं ए ऑप्शन RF लेयर का, किसका होता है, RF लेयर, तो ए वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डील विद द वेरियस मैसेजिंग प्रोटोकॉल लाइक MQTT, COAP एक्सेट्रा, तो ये सारे किस लेयर में आते हैं हमारे, तो ये हमारे आते हैं सब सेशन लेयर के अंतर्गत। किस लेयर के अंतर्गत, सेशन लेयर के अंदर। जो भी मैसेजिंग का काम होगा आपका MQTT, ये सारे फुल फॉर्म आपको भी देखने को मिलेंगे, और तो ये हमारे आते हैं किसमें, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एनालिस्टिक टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है, ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन विच लेयर, ये सारे आपके किस लेयर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ये सारे आते हैं आपके यूज़र एक्सपीरियंस लेयर में। किस में आते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस लेयर में, तो सी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 4VS ऑफ बिग डेटा रेट, 4VS का बिग डेटा रेट आपका क्या होता है, क्या कहलाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सी ऑप्शन बनेगा इसमें। वॉल्यूम होता है पहले, वैरायटी होता है, वेलोसिटी और वेरासिटी होता है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसमें बनेगा आपका, नोट कर लीजिए 20 का जो है सी ऑप्शन बनेगा। 4VS ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी और वेरासिटी, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में बोला जा रहा है रिलेटेड टू डेटा वेरासिटी मीन। अब डेटा वेरासिटी मीन्स यहाँ पे क्या है, तो डेटा वेरासिटी मीन्स होता है आपका एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी डेटा। क्या है, वेरासिटी के मतलब यहाँ पे एक्यूरेट डेटा हो और ट्रस्टेबल डेटा हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला जो सेव जाएगा, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी डेटा। नेक्स्ट 22 है, बोला जा रहा है पुअर फीचर कैन लेट अटैकर्स डैमेज दी होल नेटवर्क, यानी कि अगर आपके पास जो फीचर्स हैं आपके कनेक्टिविटी के अगर वो पुअर हैं तो अटैकर्स जो हैं वो ईजिली आपके होल यानी कि पूरे नेटवर्क को ईजिली रेस्ट ऑफ द कोड बिकम वनरेबल। तो इसको कैसे बना सकते हैं, किसके माध्यम से, तो देखिए सिंपल सा है, आपका अगर डेटा अटैकर से आपको बचाना है तो उसके लिए सिक्योरिटी को हमको इम्प्रूव या अपडेट करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी इसमें ऑप्शन बन जाएगा। IoT कैन क्लासिफाइड इन कितने लेवल में, तो बी ऑप्शन बनेगा। IoT कैन क्लासिफाई इन 5 लेवल, ठीक है, 5 लेवल। लेयर पूछा है तो 7 है, लेवल है तो यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन नंबर है 24, हैज़ मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी, किसमें मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें
डी बनेगा लेवल ए में, सॉरी लेवल 1 में जो है आपकी मिनिमल कम्प्लेक्सिटी होती है। नेक्स्ट है 25। 25 है डेटा सीन इज स्टोर्ड लोकली एंड डेटा एनालिसिस इज डन लोकली। किस लेवल में आएगा आपका ये 25 है, तो 25 का आपका डी हो जाएगा, ये भी आपका लेवल 1 में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली पूछे नहीं गए हैं लेकिन क्वेश्चन हमारे पास आए, नए टाइप के क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, 26 एक और देखेंगे, बाकी फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है एनालिसिस इज कैरिड आउट लोकली वाइल कुड इट मीन फॉर स्टोरेज ओनली इन। ठीक है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और वाइल जबकि क्लाउड जो आपका है वो ओनली स्टोरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस लेयर में आएगा 26 है आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा, लेवल नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है वो अच्छा है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है फॉर कॉम्प्लेक्स लेवल्स ऑफ ऑपरेशन एंड टू एड्रेस लार्जर नेटवर्क ऑफ थिंग्स आ न्यू टर्म इज कॉल्ड। अब इसमें क्या बोला जाएगा, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सोर्स, या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल सिस्टम, या फिर साइबर फिजिकल स्कीम। तो 30 है, इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा फॉर द कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं आपके, वो साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 31 होना चाहिए, हाँ 31 है हमारे पास। बोला जा रहा है CPU इज़ मोर देन IoT एंड इज चैलेंजिंग। तो CPU जो आपका होता है वो मोर देन कॉम्प्लेक्स होता है और IoT जो होता है मोर देन चैलेंजिंग होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें से ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स और मोर। नेक्स्ट, CPU इज मच मोर देन IoT टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, तो CPU आपका मच मोर क्या होता है, तो CPU आपका जो है ऑटोनोमियस होता है, ऑटोनोमियस एंड आपका IoT जो है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ नीडेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। WSN इज ए नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमियस इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका 33 का बी ऑप्शन बन जाएगा सेंसर। WC आपका जो नेटवर्क्स हैं वो सेंसर के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे सेंसर का ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQs का, और इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट देन दी। तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा IoT, यहाँ पे आ जाएगा IoT इज मोर देन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया। और इंटेलिजेंस के माध्यम में बात करें तो यहाँ पे WSN आ जाएगा। ठीक है, WSN इंटेलिजेंट देन दी WSN, WSN से ज़्यादा आपका इंटेलिजेंट होता है आपका IoT और कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये थे 34 क्वेश्चन MCQs हमारे पास अवेलेबल थे फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसी प्रकार से अभी और भी चैप्टर्स इसमें आपके होंगे, ये तो अभी बेसिक से शुरुआत है। अभी आपके पास 30 डेज़ हैं, डेली आपको जो है इसी प्रकार की MCQs देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू बने रहें, इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी और गारंटी है कि आप इजीली इसको पास कर लेंगे।